सलाहुद्दीन 2 लाख फौज के साथ उर्दन पार कर चुका है। हम किसी कीमत जंग नहीं करेंगे सलाहुद्दीन से। जंग बिल्कुल होगी, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ। तो ठीक है, तुम्हारे हवाले करता हूं यरूशलेम। सलाम अलैकुम। सलाहुद्दीन गब्रियाल से कहता है कि मैंने तुम्हें कत्ल करने की साजिश नहीं की। और फिर सलाहुद्दीन का एक साथी बाल्डून और गब्रियाल से कहता है कि अगर तुम्हारे सिपाहियों ने हमारी गर्दनों से तलवारें न हटाई तो फिर हमारी तलवारें भी मयानों से बाहर आ जाएंगी और इस तरह बहुत खूनरेजी होगी और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। फिर सलाहुद्दीन कहता है अब हमें जाने दो या फिर नूरुद्दीन जंगी की फौज से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और अगर जंग हुई तो ये जगह तबाह हो जाएगी। सलाहुद्दीन की बातें सुनने के बाद शहंशाह बाल्डून कहता है कि इन्हें छोड़ दो। सिपाही अपनी तलवारें नीची कर लेते हैं लेकिन गब्रियाल हैरानगी से बाल्डून की तरफ देखता है। सलाहुद्दीन और उसके साथी वहां से रवाना हो जाते हैं तो गब्रियाल शहंशाह बाल्डून से कहता है आपने इन्हें क्यों छोड़ दिया, कहीं नूरुद्दीन जंगी से तो नहीं डर गए। शहंशाह बाल्डून कहता है मैं किसी से खौफजदा नहीं हूँ, मैंने सिर्फ ये साबित करने के लिए उन्हें जाने दिया ताकि पता चल सके कि सलाहुद्दीन ने ये मंसूबा किया था या नहीं। ये सुनकर गब्रियाल खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ वो औरत घोड़े पर सवार भाग रही होती है कि आगे से उसके घोड़े को एक तीर लगता है तो वो औरत घोड़े समेत नीचे गिर जाती है और फिर गब्रियाल के सिपाही उसे घेर लेते हैं। बसरियान उस औरत से पूछता है कि कमांडर गब्रियाल को तुमने मारने की कोशिश क्यों की, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। बसरियान सिपाहियों से कहता है कि इसे पकड़ो, लेकिन वो औरत बहादुरी से उनसे लड़ती है लेकिन आखिर उसकी तलवार गिर जाती है और सिपाही उस पर तलवारें तान लेते हैं। ऐन उसी वक्त सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। बसरियान अपने साथियों से कहता है कि सलाहुद्दीन पर हमला करो। सलाहुद्दीन और उसके साथियों और ईसाई सिपाहियों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। वो औरत मौका देखकर फरार होने की कोशिश में घोड़े पर सवार होने लगती है तो सलाहुद्दीन उस औरत से पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो औरत सलाहुद्दीन की तरफ घूरती है और कोई जवाब दिए बगैर घोड़े पर सवार होकर वहां से भागने लगती है। तो सलाहुद्दीन अहमद से कहता है कि इसके पीछे जाओ। अहमद उस औरत का पीछा करते करते एक जंगल में पहुंच जाता है, लेकिन वो औरत बड़ी होशियारी से एक खुफिया रस्सी के जरिए अहमद को घोड़े समेत गिरा देती है और वहां से निकल जाती है। इधर सलाहुद्दीन बसरियान समेत तमाम ईसाइयों को मार देता है। अहमद आकर सलाहुद्दीन को बताता है कि वो औरत भागने में कामयाब हो गई। तो सलाहुद्दीन अहमद से कहता है कि शायद वो औरत गब्रियाल का मंसूबा जानती थी, इस वजह से वो उसे कत्ल करना चाहती थी और वो मंसूबा हमें सिर्फ उस औरत से मालूम होगा। सलाहुद्दीन का दूसरा साथी कहता है कि बसरियान जिंदा है। साथी बसरियान को खड़ा कर देते हैं तो सलाहुद्दीन उससे पूछता है कि गब्रियाल कुद्दुस में क्यों आया है, तो वो सोचने के बाद बताता है कि अस्कलान पर हमला करने आया है। गब्रियाल अस्कलान में मुसलमानों को मार देगा। फिर बसरियान सलाहुद्दीन से कहता है अब मुझे भी मार दो, लेकिन सलाहुद्दीन कहता है कि हम गैर मुसल्लह शख्स के खिलाफ अपनी शमशीर नहीं उठाते। सलाहुद्दीन कहता है कि बसरियान को ले जाओ, लेकिन बसरियान पीठ पीछे सलाहुद्दीन को छुरा मारने लगता है कि साथी उसे पकड़ते हैं और उसी छुरे से उसे मार देते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज का अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।